दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे की अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों पर एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए, अपने इष्ट मालिक का ध्यान करते हुए मीठे मुख रसना से श्रद्धा प्रेम सहित बोले जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि में भारी। क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से पारी। क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से पारी। गुरुमुखो, हमें परमात्मा ने जो बहुत ही खूबसूरत मनुष्य चोला देकर भी इस धराधार पर भेजा है, और अपने अपने जिस प्रकार के रूप हम लेकर के आए हैं इस संसार में, उन रूपों को अगर देखें तो उस रूप में अगर हम अपना सही रूप निकालना चाहें तो बना सकते हैं। हम अपने आप को तमाम उम्र एक स्त्री के रूप में देखते हैं या एक मर्द के रूप में देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे ये जो रूप है इसके अंदर कोई रूप छुपा बैठा है। उस रूप को हमने कैसे उजागर करना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर संसार में कई प्रकार के पत्थर मिलेंगे, और उन पत्थरों में से जो मूर्तिकार होता है, कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरों का उसमें से ज्ञान प्रकट करते हुए तस्वीरें निकाल देता है। इतने सुंदरता से उन पत्थरों में से मूर्ति का आकार बना करके बाहर निकाल देता है, और उसमें जितना भी फालतू का पत्थर लगा हुआ होता है उससे निकाल करके वो बाहर कर देता है। लेकिन उस वक्त जब पत्थर में से मूर्तिकार मूर्ति को निकाल रहा होता है, तो उस वक्त पत्थर को कितनी मार, हथौड़ों की कितनी छैनियों की मार उसको सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि मूर्तिकार उस पत्थर के ऊपर बैठ करके उस मूर्ति को छैनियों से काटता है, हथौड़े मारता है,
और वो पत्थर जरा सा भी उफ तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि पत्थर समझता है, वो जानता है कि ये जो मूर्तिकार है मेरी अंदर से छवि को बाहर प्रकट करके उजागर करना चाहता है, मेरा असल जो रूप है उसको सामने लाना चाहता है, जिससे कि कोई मुझे पहचान सके, मेरा कोई नाम हो सके या मेरी कोई कद्र कर सके। और मैं भी उस रूप में आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने परमात्मा की प्रसन्नता हासिल कर। तो इसी प्रकार जीव जो है उसका भी यही अपना रूप है। हम संसार के दुखों में, परेशानियों में, कलेशों में तमाम उम्र बिताते हैं, लेकिन हम दुखों को भी सह लेते हैं, सुखों को भी खुशी से उसमें रम लेते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि उसमें हमारा अपना अस्तित्व कहाँ छुपा हुआ है। अगर हम अपने अस्तित्व को ढूंढें तो वो अपने अंदर नजर आता है। अब आजकल की जो भाग दौड़ की दुनिया में जीव क्या कर रहा है कि उसको अपने अस्तित्व को पहचानने की फुर्सत ही नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है हर किसी का कि हर कोई बाहर की दुनिया में इतना रमा हुआ है कि उसको केवल बाहर के रूप, रंग, मौज, मस्ती, बस यही कुछ भा रहा है। और इसी में जन्म जीवन व्यतीत होते होते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। और जबकि जीवन बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि समय जो है हमें इशारा दे रहा है। कलयुग का पहरा जो है वो बहुत तेजी से रफ्तार पकड़े। अगर ये कलयुग किसी प्रकार तेज रफ्तार पकड़ता हुआ अपनी आंधी तूफान के साथ, जैसे एक आंधी आती है, उस आंधी के अंदर जितने भी धूल, मट्टी, पत्ते, पेड़, पौधे, हर चीज आंधी अपने साथ समेट करके ले जाती है। इसी प्रकार जो काल है, जो कलयुग है, इसकी आंधी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। और ये अपने साथ जितने भी जीव, पशु, पक्षी, जो कुछ भी है, सबको अपने जाल में फंसा करके समेटे हुए हैं और अपनी आंधी में उनको धकेल धकेल कर उनका जीवन जो है नर्क बना रहा है। लेकिन गुरुमुखो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। हम उन जीवों में से अलग से हैं। कौन से जीव? जिन्होंने कभी जिंदगी में भी प्रभु का कोई नाम का उच्चारण नहीं किया, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी उन्होंने भजन कीर्तन में रुचि नहीं रखी, कभी किसी की सेवा नहीं करी, या कभी किसी भी गुरु दरबार में जा करके अपना भाग उज्जवल नहीं किया, गुरु के दर्शन नहीं पाए। ऐसे जीव हैं जो संसार में दुखों की आंधी में जी रहे हैं। कभी उनको जाकर के देखें, पूछें कि उनका क्या हाल है। हम फिर भी इस कलयुग में, इस कलयुग की मार से बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सर के ऊपर पूर्ण धनी के जो पूर्ण सतगुरु हैं, उनका पूरा पूरा हमारे सर पर छत्र छाया है, उनका हाथ है, आशीर्वाद है। और तो और नाम रूपी के रूप में हमें सुरक्षा कवच मिला हुआ है। अगर बाहर मानो कोई आग लगी हो या बारिश आंधी तूफान चल रहा हो और हमारे पास हम अपने आप को ढकने के लिए कोई कवर पहनना चाहें,
अपने ऊपर, तो भला हम आग में जाएंगे तो कोई ना कोई तो हम ओवरकोट डालेंगे कि नहीं, आग से बचने के लिए। और इसी प्रकार अगर बारिश आ रही हो तो हम छाते का सहारा लेते हैं या फिर हम वहां भी ओवरकोट पहन लेते हैं जिससे कि बारिश का पानी से हम बच सके। इसी प्रकार संसार के जो दुख कलेश परेशानियां बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए हमें हमारे परम पिता परमात्मा सतगुरु दाता दीनदयाल जी ने एक नाम सुरक्षा कवच के रूप में हमें बख्शा। अगर हम उस नाम को अपने ऊपर हर वक्त जपते रहें, अपने अंदर ध्यान करते रहें, तो हम दुखों और परेशानियों से बच भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें समय भी चाहिए। समय कैसे? ऐसे नहीं कि आप सब कुछ घर के काम काज सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल सिमरन में बैठ जाओ। महापुरुष ये नहीं कहते। महापुरुष तो ये चाहते हैं कि आप घर के संसारी काम काज सब कुछ करें, जो कुछ भी करें, भले ही जिंदगी को आप इंजॉय भी करें, जिंदगी अपने ढंग से भी जिए, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन हर काम में हर तरह की जिंदगी जीते हुए अगर उसमें हम परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए जानते हुए उसके सिमरन में अपना ध्यान लगाए रखते हैं तो हमारे जितने भी संसारी किसी प्रकार के भी काम हो वो कामों में क्या होगा? पवित्रता आएगी। वो काम कभी दूषित नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रभु परमात्मा का नाम का सिमरन का उच्चारण होगा वहां पर जो गंदगी है, दूषित है, पाप है, कलंक है या कोई दुखों की आंधी तूफान है, ये सब नजदीक नहीं आएंगे। और इससे बचने के लिए तो हमें महापुरुषों ने केवल यही फरमाया है कि गुरुमुखो इस प्रकार से जीवन को जिए जैसे कि हाथ कारवाई ते दिल यारवाई। अगर हम शरीर को अपना संसार को देते हैं और अपनी सूरत को परमार्थ के ध्यान को देते हैं तो हमारा ये जीवन जो है इतना सरल और इतना आसान हो जाएगा। इस जीवन में ना हमें कोई दुख संकट सताता है, ना ही कभी किसी चीज की कोई कमी आती है। क्यों? क्योंकि हम अगर प्रभु कहते हैं कि जे बंदिया तू मेरे वाल देता मैं तेरे काम वाल। अगर हम प्रभु का ध्यान करें जैसे कि हम प्रभु के सिमरन में खोए रहे, उसकी बंदगी में रहे और संसार के काम करें तो उसमें क्या होगा? परमात्मा खुद स्वयं हमारे अंदर खुद आकर के बैठ करके वो संसार के सारे कामों को इतना सरल करके खुद ही करेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारे काम इतनी सरलता से होते जाएं। एक छोटा सा याद आ गया, एक बार की बात है कि जैसे एक बार एक दास था जो सत्संग में भी जाया करता था, अपने बहुत ही सत्संग का ज्ञान ध्यान और प्रभु की बंदगी में खोया रहता था। और उसकी जो ड्यूटी थी राजा के दरबार में थी। राजा के दरबार में उसकी नौकरी थी। नौकरी क्या थी कि वो राजा की मालिश करता। और जब एक दिन उसके गुरु का हुक्म हुआ कि तेरे को आज हर हाल में दरबार की ये सेवा है, ये सेवा तेरे को पूरी करनी है। तो उसने सोचा सेवा तो मैं कर लेता, उधर से राजा की भी मुझे चिंता है। अगर राजा के दरबार में मैं समय से ना पहुंचकर
उसकी मालिश ना की तो राजा मुझे हो सकता है फांसी भी दे सकता है, सजा कैसी भी दे सकता है। लेकिन उसको ये भरोसा था कि भले ही राजा मेरे को फांसी दे दे, मेरी जान ले ले, मुझे तनिक भी परवाह नहीं। अगर मेरा सतगुरु मेरी सेवा से प्रसन्न है, क्योंकि सतगुरु जो होते हैं सत्य के साथ होते हैं। सतगुरु का मतलब क्या है? जो सत्य का प्रकाश दिखाए और सत्य के साथ जोड़े और हमें अंदर से जो पहचाने और हमें अंदर से पढ़े। आपने इस सत्संग पहले भी कई बार सुना होगा, गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है, क्या भेद है। अब ये तो बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा, अभी समय रहते हुए हम छोटे से उदाहरण पे ही समाप्ति करेंगे। पर जैसे कि उसके गुरु ने जैसे उसको बोला कि ये सेवा करनी है तेरे को, गुरु भी तो परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जब तक परीक्षा में कोई सेवक सफल नहीं होगा, इम्तिहान तो पूरा जीवन चाहे संसार में दे, चाहे परमार्थ में दे, चाहे अपने जीवन जिंदगी में दे, तो ये इम्तिहान तो जिंदगी भर के लिए हैं और ये चलते ही रहते हैं। तो इसलिए उसने गुरु ने भी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें इसका विश्वास, इसका प्रेम कितना अटल है। तो गुरुमुखो उसने गुरु की आज्ञा का हुक्म मानते हुए वो अपने गुरु की सेवा में लगा रहा। और उधर से राजा का जो समय था उसके पास उसके जाने का, ड्यूटी करने का, वो समय भी उसका निकल गया और पूरी रात सेवा में रहा वो। अब दूसरे दिन जब वो दरबार में गया तो अंदर से बहुत डरा डरा था, सहमा हुआ था कि आज पता नहीं राजा मुझे क्या हुक्म सुनाए, कौन सी मेरी सजा सुना दे, क्योंकि कल मैं राजा की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ तो राजा तो बहुत गुस्से में होगा। अब वो गया जब, तो उसके जो बाहर बैठे हुए मंत्री संतरी थे, पहरेदार थे, सब बहुत उसकी हैरानगी से उसको देख रहे हैं और वो भी हैरान हो रहा कि आज आगे पीछे जब भी कभी आता हूँ, कभी मुझे इतनी हैरानगी से किसी ने नहीं देखा, तो आज मुझे सभी के सब इतनी हैरानगी से क्यों देख रहे हैं। इतने में जब वो अंदर पहुंचा तो वहां पर जो राजा का मंत्री था उसने कहा कि आ गए तुम्हारा राजा बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहा। वो और भी डर गया और भी सहम गया कि आज तो पक्की बात है, आज मेरी खैर नहीं। जब वो अंदर गया तो राजा ने उसके लिए इतने सुंदर सेज सजा करके उसका स्वागत। वो हैरान हो गया कि आज ये क्या हो गया सबको, तो राजा भी मेरे लिए ऐसे क्यों कर रहा है, या तो मुझे जरूर ये सुंदर सेज के ऊपर सजा देनी होगी, तभी सुंदर सेज सजाई गई। और राजा ने उसको जैसे ही देखा उसको उस सेज पर बिठा करके कहा कि तूने जो कल मेरी सेवा की है, उस सेवा से मैं इतना आनंदित हुआ, इतना आनंदित हुआ कि मेरा रोम रोम जो है ऐसे लग रहा है जैसे परमात्मा की याद में जाग गया है और जाग करके अब उसका सिमरन चाहता है, उसको मिलना चाहता है। तो तू भी बता मुझे, तू कौन से सत्संग में जाता है, कौन से गुरु को मानता है, मुझे भी उस गुरु से मिलवा कि मैं भी ऐसे गुरु की शरण में जाकर के अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। और वो जो दास था वो बहुत हैरान हुआ, उसने कहा महाराज मैं तो कल आया ही नहीं, तो ये आप क्या फरमा रहे हैं। तो राजन ने कहा मुझे मालूम है कि तूने सेवा किस प्रकार से करी, कि तू सेवा में इतना खो गया, इतना खो गया कि तू अब ये भी भूल गया
कि कल तूने सेवा कितनी देर मेरी करी, यानी पूरी रात तू मेरी सेवा में रहा और दूसरे दिन सवेरे सवेरे फिर से तू उपस्थित हो गया सेवा में। हम तेरी सेवा से इतने प्रसन्न हैं, जो तू इनाम मांगेगा हम मुंह बोला इनाम तेरे को देने को तैयार हैं। लेकिन इससे पहले हमें भी तेरे से कुछ चाहिए, क्या कि जिस गुरु की तू सेवा करता है, जिस गुरु का नाम लिया है, हमें भी उस गुरु के दर्शन करा, हमें भी उस गुरु के चरणों में सेवा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि जब मैं राजा की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ तो मेरे सतगुरु ने मुझे अपनी सेवा में लगा करके और खुद यहाँ पर मेरी जगह अपना रूप मेरा रह करके राजा की सेवा करके गए। राजा ने कहा कि इतने कोमल कोमल हाथ थे सेवा में तेरे रात को कि हमें पता ही नहीं लगा, हम कब नींद में चले गए और ऐसी नींद में गए कि जहां हमें परमात्मा की धुनें सुनाई देने लगी, उसके साथ हमारी सुर्त जुड़ गई। यानी कि गुरुमुखों जो सच्चे होते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनकी वाइब्रेशन जो होती है सिमरन की इतनी जबरदस्त होती है कि आप अगर उनके पास थोड़ी देर के लिए भी बैठेंगे तो आपकी भी सुर्त जो है बहुत जल्दी एकाग्रता में जाएगी। तो जब राजा के पास स्वयं खुद गुरु चलकर उसकी सेवा में उपस्थित हो गए तो उस राजा का तो अपने आप ही उद्धार होना अति आवश्यक था। तो यानी कि गुरु धारण किया और गुरु ने क्या करना होता है, गुरु का क्या रूप होता है? गुरु का यही रूप होता है कि पत्थर में से जैसे मूर्ति प्रकट करी है एक मूर्तिकार ने, इसी प्रकार हम जैसे जीवों में से हमारी असली जो पहचान है जीव की, उसको प्रकट करना होता है। विषय विकारों से बचा करके, संसार के कलयुग से दूर करके, संसार की काल माया से बचा करके दयाल अपने साथ लगा लेता है और दयाल हमारे जीवन का उद्धार करते हुए हमारे जीवन का बेड़ा पार करते। तो गुरुमुखो महापुरुषों के ये वचन हैं, अपने जीवन में आप भी अमल करें, धारण करें। हम समय को देखते हुए ज्यादा लंबा सत्संग नहीं खींच सकते, वरना सत्संग तो बहुत लंबा हो जाता है। हमें सुरेश भगत जी का इशारा भी याद है, तो इसलिए महापुरुषों के वचन थे। मैंने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दासी क्षमा चाहती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।